बेटा अभी तुमने देखा ही क्या है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये क्या होता है? अरे जब 50-60 साल के हो जाओ तब सोचना इन सब चीज़ों के बारे में। ये मेहनत करने का टाइम है, मेहनत करो। एंजाइटी डिप्रेशन कोई 25-30 साल 35 साल की उम्र में थोड़ी ना होते हैं। अगर आप भी अपने आसपास रह रहे लोगों से या जिनसे आप बात करते हैं उनसे अगर आप इसी तरह की एक मोनोटोनस सी बात सुनते हैं, तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सही नहीं है। राइट। एंजाइटी वो फीलिंग है जो बिना बुलाए आ जाती है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सोच कंट्रोल से बाहर हो जाती है और लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है, एंजाइटी से निकलने का एक सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है, और एक ऐसा तरीका है जो कोई डॉक्टर, कोई काउंसलर जनरली शेयर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर शेयर करेंगे तो उनके पास कौन जाएगा। बट मैं एज अ लाइफ कोच संदीप आपको वो टेक्निक सिखाने वाला हूँ जो आप अभी इसी मोमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, समझने के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस चीज़ का रूट कॉज समझना। आखिर एनजाइटी का असली रूट है क्या? एनजाइटी का रूट होता है फ्यूचर का डर। क्या होगा? मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा? मैं मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा? मैंने मार्क्स कम आए तो क्या होगा? अगर मैंने उसे प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया तो क्या होगा? राइट। ये सारी सारी चीज़ें, और उन सब में सबसे ऊपर कि लोग क्या कहेंगे। राइट। ये सब सोच हमारे माइंड को ओवरड्राइव में डाल देती है। यानी हमारा माइंड जिन थॉट्स के लिए प्रिपेयर भी नहीं था उन थॉट्स को सोचे जा रहा है, ओवर थिंकिंग करे जा रहा है, धीरे 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 स्ट्रेस हो जा रहा है, और स्ट्रेस होने के बाद एंड अप इन एंजाइटी में चले जाते हैं। तो देखिए, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तब हमें गिल्ट होता है, हमें लगता है कि अरे हम क्या सब सोच रहे थे, क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है। ठीक है, और धीरे धीरे एंजाइटी जो है डिजॉल्व होने लगती है। बट फिर अगर किसी ट्रिगर पॉइंट से वो वापस आता है, देन यू अगेन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। राइट। तो सबसे सिंपल जो टेक्निक है, जो बहुत ही इजी और एक इफेक्टिव मेथड है, वो है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग। ये टेक्निक मैं अपने क्लाइंट्स को भी सिखाता हूँ, और रिजल्ट्स हर बार पावरफुल होते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको समझें तो सबसे पहला जो 5 है उसका मतलब है, अपने आसपास रखी 5 चीज़ों को देखो। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक माइक है, मेरा फ़ोन रखा है, एक एडेप्टर है, मेरा मैकबुक है। राइट। तो मैं इन 5 चीज़ों को पहले मैं देखता हूँ। राइट। उसके बाद 4 चीज़ें छूकर महसूस करो। इनमें से कोई भी 4 चीज़ें मैं टच करता हूँ, फील करता हूँ, अपने सेंसेस में आता हूँ। राइट। 3 साउंड सुनो। 3 तरह का साउंड, बहुत सारे रिलैक्सेशन म्यूज़िक है मेरे खुद के चैनल पे। आज से 6 महीने पहले जब मैंने इसके अंदर कंटेंट डालना शुरू किया, तो मैंने इसके अंदर रिलैक्सिंग म्यूज़िक्स डाले। आखिर वो क्यों डाले? आखिर मैं क्या टेस्ट कर रहा था? पहले मेरा चैनल फेसलेस चैनल था, अब मैं खुद आके आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस में डाल चुका हूँ। मैंने इन सब चीज़ों को शेयर किया लोगों से, उन्होंने उन चीज़ को यूज़ किया और उसके बहुत पावरफुल रिजल्ट्स हमें मिले। यानी 5 चीज़ों को देखो, 4 चीज़ों को छूकर अपने सेंसेस को महसूस करो, और तीसरा 3 साउंड सुनो। उसके बाद 2 स्मेल आइडेंटिफाई करो। राइट। कई बार मैंने देखा है लोग अपने टेबल के पास कुछ भी, जैसे परफ्यूम हो गया, अत्र हो गया, ऐसी चीज़ें रखते हैं जो कि आपको फ्रेगनेंटिक, एक अच्छा अच्छा स्मेल देती है। राइट। तो वाई पीपल कीप दिस, बिकॉज वो उनकी एंजाइटी को ख़त्म करती है, रिलीव करती है, उन्हें उन्हें उन स्ट्रेसफुल थॉट से बाहर निकालती है। और वन यानी एक चीज़ टेस्ट करो या याद करो। राइट। कुछ भी एक ऐसा अच्छा मोमेंट जो आपको तुरंत आपके एंजाइटी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो सिंपल सी टेक्निक है, 5 4 3 2 1। 5 चीज़ें देखो, 4 चीज़ें छू कर महसूस करो, 3 डिफरेंट साउंड सुनो, 2 चीज़ें स्मेल करो, और किसी एक चीज़ को या तो याद करो या फिर टेस्ट करो। ये एक्सरसाइज आपके माइंड को प्रेजेंट में ले आती है। देखिए, एनजाइटी एक लूप है। धीरे 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 आप एक डीप होल में चलते चले जाते हो। राइट। और आपका ग्रिप जो है आपकी लाइफ से, आपके प्रेजेंट से छूटने लगता है। जैसे ही आप ये 5 चीज़ें करते हो, देखो ना, जो आसपास है उसको देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, सूंघ रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो। राइट। ये सारी चीज़ें करने से आप कहाँ जाते हो? वापस प्रेजेंट में आ जाते हो। और कहीं कहीं आपका जो जो उसका ग्रिप है एंजाइटी का, आपके थॉट्स पे, वो छूटने लगता है।
देखिए, एंजाइटी से डील करने के लिए कुछ और टूल्स भी होते हैं, राइट? मतलब ये 5 4 3 2 1 एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है जो आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में ले आएगा। बट अगर आपको इसको और इफ़ेक्टिव बनाना है तो और कई सारे टूल हैं जिसमें डीप ब्रीथिंग, राइट? मैंने कल भी वीडियो में आपको समझाया 4 7 8 मेथड। आप उस वीडियो को आपको ऊपर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उसके लिंक से जा सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, जर्नलिंग योर थॉट। ये एक रामबाण इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो रहा हो, जर्नलिंग करो, लिखो, समझो, देखो क्या कर रहे हो, उसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। एंजाइटी पास भी नहीं भटकेगी। तीसरा, टॉकिंग टू अ कोच और थेरेपिस्ट। हर चीज़ का सॉल्यूशन हर आदमी नहीं निकाल सकता। कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, हेल्प पड़ती है, और हेल्प मांगना गलत नहीं है। हेल्प से मत भागो, राइट? एज अ लाइफ कोच, एज अ थेरेपिस्ट, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, राइट? मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी उसके लिए हेल्प चाहिए। सो सिमिलरली लाइफ के अंदर एनजाइटी को, डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए हेल्प चाहिए तो कोच से बात करो, थेरेपिस्ट से बात करो, राइट? मैं सेफ हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं काम हूँ। ये कुछ ऐसी अफर्मेशंस है जिनको अगर आप अपनी लाइफ में बार बार बोलते हो, कोशिश करते हो प्रेजेंट में रहने की, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की, तो आप काफ़ी हद तक अपनी एनजाइटी पे कंट्रोल पा सकते हो। मैं एनजाइटी से परेशान लोगों से ऑलमोस्ट रोज़ मिलता हूँ, राइट? वो अकेला फील करते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ छूट रहा है, उन्हें लगता है कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एनजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो फिजिकली तो आपको इतना परेशान नहीं करती, बट मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। और मेंटली किसी भी चीज़ अगर आपको एग्जॉस्ट कर रही है तो उसका सबसे पहला तरीका है उसके बारे में बात करना, राइट? आप अपने आप से भी कर सकते हो, हालांकि बहुत टफ होता है। बट अगर आप अपने आप से बात नहीं कर पा रहे हो, ये प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हो, तो टेक अ हेल्प फ्रॉम कोच, राइट? एनजाइटी से निकलने का सबसे सिंपल तरीका है अपने माइंड को प्रेजेंट में लाना। यही मैं आपको शुरू से अब तक बताता आ रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कामनेस और क्लैरिटी पे और डिटेल डिस्कशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और टिप्स भी लिखी हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। मैं हूँ संदीप, आपका कामनेस कोच, और ये जर्नी हम साथ मिलकर तय करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।